नाउ लेट्स लुक एट लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज में कौन सी चीज़ों की पढ़ाई करनी है, लैंग्वेजेस पे अब आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी अलग रहता है, स्टेट टू स्टेट पे फर्क पड़ सकता है और लोगों को लैंग्वेज का स्कोप क्लियर नहीं होता है। लैंग्वेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक किताब पे डिपेंड करना बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि लैंग्वेज इज समथिंग यू बिल्ड ओवर अ टाइम पीरियड। दो तीन किताबों से भी काफ़ी नहीं है कि आपने क्रैश कोर्स पढ़ लिया और लैंग्वेज सीख गए, वो नहीं होता है। तो लैंग्वेज के लिए थोड़ी इंटीग्रेटेड मतलब पढ़ाई करनी होती है, और वो भी एक लॉन्ग टर्म लर्निंग वाली, एग्जाम बेस्ड पढ़ाई थोड़ी कम हो जाती है उसमें। तो इसमें कैसे पढ़ाई की जानी चाहिए, देखिए लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रेसी राइटिंग आपको आनी चाहिए। आपको वो एक ऐसे दे देंगे कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज, उसको पढ़ के समराइज करना हो सकता है, उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हो सकते हैं, उसकी उससे ग्रामर का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, और मीनिंग्स और एंटोनिम्स का पूछ सकते हैं, और ट्रांसलेशन का कि ये शब्द का हिंदी में क्या मतलब है। ठीक है, तो ये 4-5 तरीके के हो सकते हैं। अब इसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, एक ही तरीका है कि आप जब से भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हफ्ते में 2-3 पैसेज पर ऐसे प्रैक्टिस किया करना जरूरी है। मतलब आपको रोज पढ़ते रहना है, क्योंकि वरना क्या होता है कि लैंग्वेज के एग्जाम के दिन एकदम टेंशन हो जाता है, कि नर्वसनेस हो जाती है, तो वैसे ही जो पढ़ रहे होते हैं दिमाग में घुसता नहीं, क्योंकि वी आर नॉट यूज टू इट। तो हमें रोज वो पढ़ के टेस्ट देने की आदत डालनी होगी लैंग्वेज के लिए, और ये सारे एरिया में वर्ड्स, फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन। और एक और चीज करना चाहिए उस लैंग्वेज में, अगर आपको आपको या तो कोई बुक, फिक्शन राइटिंग, फिक्शन या लीगल डॉक्यूमेंट या मूवी या म्यूजिक, ये 4 चीजों में आपको डेफिनेटली एक इमर्शन स्टाइल करना होगा। इससे क्या होगा कि वो पढ़ाई का एंगल जो बोरियत का होता है वो चला जाएगा, और थोड़ा आप फेमिलियराइज हो जाएंगे उस लैंग्वेज के एनवायरनमेंट से, जिससे आंसर लिखना ज्यादा आसान हो जाता है। ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इंग्लिश के बारे में, जैसे मैंने कल बताया था कि जजमेंट्स, कोई भी डिफिकल्ट जजमेंट लेकर पढ़ सकते हैं, बट बहुत सारा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है, 5 पेज पढ़ाई करनी है रोज, कॉम्प्लेक्स डेंस टेक्स्ट की। अगर फिलोसफी का कोई किताब ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, रेने दक्कार्त, ऐसे बहुत फिलोसोफर्स हैं। कोई भी 12th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट किसी ने लिखा है, सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल यंग, ओके, उनके पैसेज ले सकते हैं। जूरिस्ट के पैसेज ले सकते हैं, ऑस्टिन, HLA हार्ट, ऐसे उनके बुक्स के, बेंथम, जेरेमी बेंथम के इस तरीके से, जॉन रॉल्स, उनके पैसेज लेकर पढ़ने की कोशिश और उसका मतलब निकालने की। बहुत लंबे लंबे पैसेजेस नहीं लेने हैं आपको, 3 पेज, 2 पेज ऐसे लेना है। एंड यू शुड बी एबल टू जूम इन एंड जूम आउट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रैंडम पार्ट पढ़ लिया, उसका मतलब निकालने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और वो नहीं हो पा रहा है तो आप डिक्शनरी को यूज करें, और उस किताब के ज्यादा आप उसका पहले समरी कहीं और से पढ़ लें, ताकि उस पर्सन की थियोरी समझ आ जाए। उसके बाद आप उस ओरिजिनल पैसेज को पढ़िए, क्योंकि ओरिजिनल पैसेज में आइडियाज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट समरी पता चल गई तो आपको फ्लेवर समझने में ज्यादा आसानी होगी। ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मटेरियल से फेमिलियरिटी बढ़ेगी, तो आप पैसेज रीडिंग में फास्ट हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद धीरे धीरे आप अनफेमिलियर मटेरियल को भी पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस की हुई होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश वैसा सब्जेक्ट नहीं है जो 3 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, नहीं। सस्टेनेबल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए उस पर टाइम डालना है। एंड उसमें लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में जितना लंबे टाइम के ऊपर आप टाइम डालेंगे वो बेटर रहेगा। मतलब कि 1 hour for 6 days a week is better than 6 hours of in one day, even though total number of hours is 6। बट मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके ब्रेन के लिए टाइम रहेगा नए पैटर्न सेटल होने के लिए। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।